पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी घड़ी में परासिया में पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में विशाल रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान कमलनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए छिंदवाड़ा के विकास मॉडल की तारीफ की। साथ ही सांसद नकुल नाथ ने किसानों की परेशानी को बताते हुए कहा कि प्रदेश किसान खाद के लिए तरस रहे हैं, आज उनकी फसल तक नहीं बिक पा रही है। इतने सालों आपने मुझे बल और शक्ति दी, मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी अपने जिले को। छिंदवाड़ा की अलग पहचान बने, ये मेरा प्रयास था। आप तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जाए देश में या प्रदेश में, आप छाती ठोक कर कह सकते हैं कि मैं छिंदवाड़ा से आया हूं। किसानों की बात करें, पहले तो किसानों को खाद नहीं मिलता। अगर खाद मिलता है तो काला बाजारी के माध्यम से मिलता है। जब खाद मिल जाता है तो फसल के दाम, जब हमारा किसान अपनी फसल बेचने जाता है, उसको अपनी फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती, सही मूल्य नहीं मिल पाता। मध्य प्रदेश में 2023 का सपना देख रही कांग्रेस अब आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ने जा रही है। यानी बीजेपी की तर्ज पर वो अब हर वार पर वार और पलटवार करने की तैयारी में है। कांग्रेस अब हमलावर, बीजेपी की हर रणनीति पर नजर। इस बार कांग्रेस का कुछ यही प्लान है, हर वार पर तत्काल पलटवार और जमीनी पकड़ बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखते हुए फर्जी वोटर लिस्ट पर काम कर अपनी ताकत को बढ़ाना। हमको अपनी शैली बदलना भी पड़ेगी। तत्काल वार पे पलटवार करना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि मेरे नेता राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी से लड़ना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बीजेपी के झूठ से लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे ये कोई बात करे तत्काल पलटवार कर दो, इनका पर्दाफाश करो। सबसे बड़ा बीजेपी जो करती है, ये पूरे मध्य प्रदेश में फेक वोटर बढ़वा लेती है। हर ज़िले में पिछली बार मैंने लगभग 8-9 हज़ार वोट मेरी विधानसभा में कम कराए थे, फेक वोटर थे। अभी एक पिटीशन मैंने इंदौर में लगवाई थी अपने साथियों से, 3 लाख वोटर फेक हैं वहाँ। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग नज़र रख रहे हैं। ये जीतती थी बीजेपी छद्म वोटरों से, फेक वोटरों से। हर जिले में हमने लोग अलर्ट कर दिए। कांग्रेस की सक्रियता को बीजेपी भी गंभीरता से ले रही है और इसलिए अपने संगठन पर तो नजर है ही, लेकिन विपक्ष की हर रणनीति को नाकाम करने की भी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी कभी अपने प्रतिद्वंदी को, अपने विरोधी को कभी कमज़ोर हम कभी नहीं मानते। चाणक्य ने भी कहा है कि अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमज़ोर मत मानिए। तो भारतीय जनता पार्टी कोई उनको देख करके काम नहीं करती। हमारा काम तो सकारात्मक दृष्टिकोण पर, हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बूथ मजबूतीकरण का अभियान, अपने कार्यकर्ताओं को ताकत देना और बूथ पर मजबूती के साथ खड़े होना। तो चुनाव है या कोई अभियान है, उसको सफल बनाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी बीडी शर्मा से नहीं चलती, कार्यकर्ताओं से चलती है। लेकिन कांग्रेस उनके जिनके नाम ले रहे हैं आप, उनसे चलती है। 2020 में अपनी बनी बनाई सरकार को गंवाने के बाद कांग्रेस ने सबक लिया है और पार्टी ये भी समझ रही है कि यदि वापसी करनी है तो बीजेपी की तर्ज पर ही काम करना होगा। कांग्रेस ये अच्छी तरह जानती है कि यदि 2023 की फतह पाना है तो भारतीय जनता पार्टी के तरह अपने संगठन को खड़ा करना होगा और इसीलिए हर मुद्दे पर, हर जगह अपनी रणनीति बदलने की तैयारी में है, जो इस बार नजर भी आ रहा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के कदम बढ़ रहे हैं, वो इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि 2023 का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। यानी तू डाल डाल तो मैं पात पात। असनी के साथ मनोज सैनी, मनसलवी, भोपाल। इधर